मेरा नाम शालिनी सिंह है और मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बताने जा रही हूँ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं और मतलब अप्रॉक्स जो फर्स्ट पार्ट होगा वो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, उसमें हमारा कार्डियक मीन्स हार्ट से रिलेटेड चीज़ें एज वेल एज ब्लड वेसल्स एंड सर्कुलेशन में बताऊँगी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट मीन्स वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, by the name we can understand cardio means heart and the vascular means blood vessels. So a system that is consist of cardiac means heart and vascular means blood vessels is known as cardiovascular system. So in this video we'll see three parts. सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो कौन कौन से टाइप की होती हैं। फिर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स आते हैं। देन वी विल सी सर्कुलेशन, कौन कौन से टाइप के सर्कुलेशन होते हैं और हमारी बॉडी में सर्कुलेशन का क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। ब्लड वेसल्स का अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो ब्लड वेसल्स क्या होती है, हमारी बॉडी में ब्रांचेस की तरह फैली होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं ब्लड को सर्कुलेट करने में हमारे हर एक सेल में एंड टिश्यूज में। ठीक है, ब्लड वेसल्स लाइक अ ब्रांचेस, दे आर स्प्रेडिंग इन अ बॉडी एंड रिस्पॉन्सिबल टू सर्कुलेट द ब्लड इनटू ईच सेल ऑफ द बॉडी। एंड नाउ वी विल सी पार्ट्स ऑफ द ब्लड वेसल। तो टाइप्स कह सकते हैं ब्लड वेसल्स की, क्या क्या टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हमारे क्या आता है, आर्टरी आता है। सेकेंड इज योर एट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्स एंड वेन्यूल्स। आर्टरीज मीन्स क्या होता है, जो ब्लड वेसल होती है, आर्टरी टाइप ऑफ ब्लड वेसल है जो रिस्पॉन्सिबल होती है टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल ये आपका हार्ट का स्ट्रक्चर है और वहाँ से जो ब्लड को वापस लाती है, मीन्स हार्ट से जो ब्लड को वापस लाने में मदद करती है या फिर जो वापस लाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, आर्टरी मीन्स टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, जैसे आपको ए फॉर आर्टरी एंड अवे मीन्स दूर, हार्ट से जो ब्लड को दूर ले जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है कि अगर वो हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है तो हार्ट में हमारा क्या होता है, एक साइड आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और दूसरे साइड हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। राइट साइड हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या फिर उसको हम हिंदी में बोलते हैं अशुद्ध ब्लड। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है उसमें हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इट मीन्स कि जो ऑक्सीजन का अमाउंट होता है उसमें वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या करती हैं आर्टरीज, जो मीन्स आर्टरीज आर टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड प्रेजेंट होता है। हम सिंपल कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है वो हमारे क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। ठीक है, फिर हमारा क्या आता है, एट्रियोल्स आता है। अब फॉर एग्जांपल ये आर्टरी है, अब आगे जाके जो उसकी ब्रांचेस छोटी छोटी सी डिवाइड हो जाती हैं उस ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, एट्रियोल्स बोलते हैं। या फिर जो पार्ट ऑफ आर्टरीज होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द आर्टरीज, दैट इज नोन एज योर एट्रियोल्स। ठीक है, एट्रियोल्स क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी एंड द पार्ट्स ऑफ द और सेगमेंट ऑफ द आर्टरी, जो छोटे छोटे पार्ट्स में आगे डिवाइड हो जाती है। क्योंकि सेल क्या होती है, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बॉडी की। अब सेल में अंदर पेनिट्रेट करने के लिए स्मॉल पार्ट की जरूरत होती है, तो आगे जाके क्या होती है, जो हमारी आर्टरीज होती है वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उनको हम क्या बोलते हैं, एट्रियोल्स बोलते हैं। एट्रियोल्स का अगर हम साइज देखेंगे तो अप्रॉक्स दैट इज योर 100 माइक्रोमीटर में होता है। मीन्स हर एक एट्रियोल्स का अप्रॉक्स जो साइज होता है वो आपका 100 माइक्रोमीटर में हो सकता है। आपको मे बी 10 और मीन्स +10 और -20 का वेरिएशंस भी मिल जाए। नेक्स्ट हमारा आता है कैपिलरीज। कैपिलरीज में आपको बाद में बताऊंगी, सबसे पहले हमें समझना है वेन्स क्या होता है। वेन्स मीन्स ये होता है कि वेन्स आर द ऑल्सो टाइप ऑफ द ब्लड वेसल्स रिस्पॉन्सिबल टू रिटर्न बैक द ब्लड। अब जैसे कि आर्टरीज क्या कर रही है, हमारे हार्ट से ब्लड को लेके जा रही हैं, तो कोई तो होगा ना जो हार्ट को ब्लड वापस करेगा, तो वापस कौन करता है, हमारी वेन्स करती हैं। वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू ब्लड बैक और रिटर्न टू द हार्ट। मीन्स हार्ट में वापस ब्लड को ले जाने में जो मदद करती हैं वो हमारी कौन करती हैं, वेन्स करती हैं। वेन्स आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक द ब्लड
रिटर्न टू द हार्ट और बैक टू द हार्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, वेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे वेन्स है उसके भी क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं। जैसे कि हमारी आर्टरीज के छोटे छोटे से पार्ट थे, उसको हमने क्या बोल दिया, एट्रियोल्स बोल दिया। अब वेन्स के भी हमारे छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, वेन्यूल्स हमारे क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट सेगमेंट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द वेन्स इज नोन एज योर वेन्यूल्स। ठीक है, छोटे छोटे से जो पार्ट होते हैं उसको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, उनका भी जो आपका साइज होता है वो आपको 8 से 100 माइक्रोमीटर में मिल जाएगा। मीन्स वेरिएशंस होंगे, कुछ वेन्यूल्स के आपको 8 to 100 माइक्रोमीटर मिलेंगे, कोई 20 होगा, तो वो आपका अनुमान साइज होता है, अनुमान लगा के, मीन्स अप्रॉक्सीमेटली दैट इज योर 8 to 100 माइक्रोमीटर। अब मैंने आपको नहीं बताया था कैपिलरीज। कैपिलरीज मेनली क्या होती हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो नेटवर्क की तरह प्रेजेंट होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो राइट साइड है मेरा हाथ का, वो क्या हो गया, इधर का ये आर्टरी हो गया। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पाम जो हो गया वो आपका वेन हो गया। ठीक है, इसके बीच में जो जुड़ती हैं, मीन जो नेटवर्क की तरह फॉर्म करती हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, कैपिलरीज बोल देंगे। कैपिलरीज मीन्स कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स, वो हमारी क्या हो जाती है, कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज का हमारा क्या फंक्शन होता है, क्योंकि अब ये आर्टरी और वेन के बीच में जुड़ी है, तो आर्टरी में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और हमारा जो वेन होता है उसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो उस ब्लड को एक्सचेंज करने में मदद करती है। मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो एक्सचेंज होता है, गैसेस में जो एक्सचेंज होता है, उसमें मदद करती है। कौन मदद करता है, कैपिलरीज करती हैं। और अगर बहुत सिंपल याद करना है तो कैपिलरीज आर द कनेक्शन बिटवीन आर्टरीज एंड द वेन्स। आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, आप बोलोगे उसको कैपिलरीज। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया कि आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेप्शन होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें आपको ऑक्सीजन मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, और जो हमारी पल्मोनरी वेन्स होती हैं उसमें क्या मिलेगा, आपको ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा। तो स्पेसिफिकली मेजरली क्या होता है हमारी आर्टरीज में, जो मैंने बताया वही होता है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सेप्शन क्या होता है, तो एक्सेप्शन हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरीज consist of deoxygenated blood, ठीक है, एंड पल्मोनरी वेन इज कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो मैं आपको जब हार्ट बताऊंगी तो उस टाइम पे भी मैं डिटेल में बता दूंगी, बस अभी आपको क्या है, एक्सेप्शन में याद रखना है। ठीक है, नाउ विल सी कि हमारी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है हमारी बॉडी की। लार्जेस्ट आर्टरी हमारी क्या होती है, अयोटा होती है। अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। एंड जो हमारी लार्जेस्ट वेन होती है, लार्जेस्ट वेन हमारी क्या होती है, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा को हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट वेन बोलते हैं जो हमारी बॉडी में होती है। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आता है कि विच इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी, सो द आंसर इज सिंपल, दैट इज योर सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। So now we'll see the structure of the arteries and the veins. जैसे मैंने अभी आपको बताया था टाइप्स ऑफ आर्टरीज, उन्हीं का हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो सबसे पहले अगर आप आर्टरी देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ये जो होती है आर्टरी होती है और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है। एंड जो वेन्स होती हैं उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन लेस ब्लड होता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने इसीलिए जो आपकी वेन्स हैं उनको ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, क्योंकि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो ज़्यादा होता है। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है इसमें, और इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन का लेवल है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपका आर्टरी का स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका क्या हो गया, वेन्स का स्ट्रक्चर हो गया। और ये जो छोटी छोटी सी ब्रांचेस जा रही हैं वेन्स की, मीन्स मैंने बताया था ना कि जो वेन्स की ब्रांचेस होती हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं दोबारा से डायग्राम बना रही हूँ, ये फॉर एग्जाम्पल ये, तो ये आपका क्या हो गया, वेन्स हो गया। इसकी ये जो ब्रांचेस हैं आगे जाके वो क्या बन जाएंगे, आपके वेन्यूल्स बन जाएंगे। ये यहाँ पे मैंने छोटा सा बनाया हुआ वेन्यूल्स। ठीक है, आर्टरीज की भी जो आगे जाके ब्रांचेस बन रही हैं उसको हम एट्रियोल्स बोलते हैं। अब इनके बीच में जो कनेक्शन फॉर्म हो रहा है उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। मीन्स दे आर द नेटवर्क। ठीक है, हमारे हर एक मीन्स टिश्यू में, हर एक सेल में कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल, एज आई एक्सप्लेन द फंक्शन अर्लियर, ये रिस्पॉन्सिबल किस लिए होती हैं, एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ठीक है, और आपका क्या करती हैं, ऑक्सीजन को सप्लाई करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, वेस्ट को रिमूव करती हैं। यही इनका जो कैपिलरीज का होता है मेन फंक्शन होता है। और आर्टरीज और क्या इसमें वेन्स के बीच में कनेक्शन या फिर कनेक्ट होती हैं, दैट इज नोन एज योर कैपिलरीज। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका आर्टरी का है, ये आपका वेन्स का है, और इसकी जो ब्रांचेस है वो आपकी क्या हो गई, वेन्यूल्स हो गई, ये एट्रियोल्स हो गए। ठीक है,
अब हम देखेंगे कि लेयर्स क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स की क्या लेयर होती हैं। तो मेनली ब्लड वेसल्स की आपकी 3 टाइप्स की लेयर होती हैं। फर्स्ट इज योर ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया मीन्स आउटर मोस्ट लेयर, जो एकदम बाहर की तरफ प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको ब्लड वेसल का डायग्राम बना दिया, ठीक है, ये क्या है, ब्लड वेसल का एक डायग्राम है। तो जो बाहर की तरफ बाहरी लेयर होती है उसका नाम क्या होता है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया मीन्स आउटर लेयर होती है। किसकी आउटर लेयर होती है, हमारी ब्लड वेसल्स की, ठीक है। और ये जो हमारी आउटर लेयर होती है यही हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर हमारी कौन सी होती है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर। देन सेकंड इज योर ट्यूनिका मीडिया। मीडिया मीन्स एम वर्ड से आप समझ सकते हैं कि ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया हमारी क्या होती है, मिडिल लेयर होती है। मिडिल लेयर मीन्स जो बीच की परत होती है ये आपकी क्या हो जाएगी, ट्यूनिका मीडिया हो जाएगी। जो बीच की परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं। एंड द लास्ट इज योर ट्यूनिका इंटीमा। इंटीमा मीन्स जो इनर, आई से इंटीमा होता है एंड आई से आप क्या कर सकते हो, इनर वर्ड याद कर सकते हो। और इनर मीन्स क्या होता है, अंदर की तरफ। तो जो लेयर अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा बोलते हैं। तो मेनली 3 लेयर्स होती हैं, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा। ठीक है, एडवेंटिशिया मीन्स बाहर, मीडिया मीन्स मिडिल एंड इंटीमा मीन्स इनर लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स। सो क्या होता है हार्ट का बेस, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, उसमें क्या क्या लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसमें क्या क्या चैम्बर्स होते हैं, वॉल्व क्या होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हार्ट आपका लोकेटेड कहाँ पे होता है। जो ये हमारा कहाँ होता है, मीडियस्टर्नम में होता है। मीडियस्टर्नम क्या होता है, ये एक एनाटॉमिकल रीजन है, ठीक है, जो हमारा एक्सटेंड होता है। कहाँ से एक्सटेंड होता है, हमारी जो फर्स्ट रिब होती है वहाँ से स्टार्ट होता है और हमारी जो डायाफ्राम होता है, डायाफ्राम पे ये एंड होता है। मेनली हम क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हो कि जो हमारी फर्स्ट रिब होती है, ठीक है, रिब बोन होती है ना हमारी बोन्स, और 2 हमारे कहाँ होता है, डायाफ्राम तक के जो रीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियस्टर्नम रीजन बोलते हैं, ठीक है, वहाँ पे सिचुएटेड होता है। कौन सी कैविटी में सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड मेनली इनटू योर थोरैसिक कैविटी। कहाँ पे होता है, आपके थोरैसिक कैविटी में होता है, ठीक है। और हमारा क्या होता है कि अगर आप मेजरमेंट देखोगे नॉर्मली तो एक इंसान की क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के बराबर क्या होता है, जो उसका आकार होता है, शेप होता है, वो वैसा होता है, ठीक है। और हमारा हार्ट कैसे फॉर्म करता है, देखिए जो हार्ट का बेस होता है वो हमारा क्या होता है, अपर पार्ट होता है। ज़्यादातर हम क्या सुनते हैं कि जो बेस होता है किसी भी चीज़ का वो कौन सा होता है, आपका लोअर पार्ट होता है बेस, लेकिन इसका जो आपका बेस होता है वो हमारा कहाँ होता है, अपर पार्ट बनाता है। एपेक्स हमारा क्या बनाता है, लोअर पार्ट बनाता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, कोन शेप्ड ऑर्गन होता है। कोन मीन्स क्या होता है, स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, बिटवीन कहाँ होता है, आपके लंग्स के, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम मेजरमेंट देखेंगे। मेजरमेंट में क्या होता है कि हाइट, इसकी लेंथ क्या है, वेट क्या है और थिकनेस क्या है। एल मैंने लिखा है, एल मतलब होता है इसकी जो लेंथ है वो आपकी कितनी है, 10 to 12 सेंटीमीटर, मीन्स 10 से 12 सेंटीमीटर ये क्या होता है, लंबाई में होता है, लेंथ होती है, ठीक है। इसकी वेट मतलब क्या होता है, वेट मतलब होता है चौड़ाई, तो इसकी वेट कितनी होती है आपकी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। 9 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका चौड़ाई होता है, और 10 सेंटीमीटर क्या होता है, इसका लंबाई होता है, एंड 9 सेंटीमीटर इट इज वेट। एंड थिकनेस की बात करें कि इसमें कितना मोटाई होता है, ये कितनी लेयर्स बनाती है, तो ये कितना थिक होता है आपका 6 सेंटीमीटर थिक होता है, ठीक है। आपको वेरिएशंस मिलेंगे बहुत सारी बुक में, मैंने 2-3 बुक से देखा है, तो जिसमें आपका प्रॉक्स जो लेंथ होता है वो ये मिलेगा, ठीक है। द लेंथ इज योर 10 सेंटीमीटर, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, width is your 9 सेंटीमीटर एंड थिकनेस ऑफ द हार्ट दैट इज योर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम वेट की बात करेंगे कि इसका वजन कितना होता है। तो जो इसका वेट होता है वो मेल्स में क्या होता है, ज़्यादा होता है। हम कहते हैं ना कि मेल्स का हार्ट बड़ा होता है या लड़कों का दिल बड़ा होता है, तो अभी भी हम देख सकते हैं एनाटॉमिकली भी इनका जो हार्ट होता है वो बड़ा होता है। वो आपका 310 से लेके आपका 340 ग्राम्स तक के मिलता है। जो नॉर्मल एक बॉडी वेट का इंसान है तो उसका हार्ट जो होगा आपको 310 से लेके 340 ग्राम तक के मिलेगा, ठीक है। फीमेल्स में हमारा क्या होता है 225 से लेके 250 ग्राम तक के मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ रिसर्च, अभी अगर आप गूगल पे देखेंगे तो हो सकता है आपको 280 ग्राम भी मिले। सो देयर आर द सर्टेन वेरिएशंस व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेंथ एंड वेट,
ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत वेरिएशंस मिलेंगे। तो ये आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है, 225 से लेके 250 ग्राम तक के उसका क्या होता है, वेट होता है, ठीक है, ठीक है। लेयर प्रेजेंट होती है। सैक मीन्स क्या होता है, पाउच जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सैक हमारा प्रेजेंट होता है। ये कौन सा सैक होता है आपका, पेरिकार्डियम सैक होता है। सबसे बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो पेरिकार्डियम होता है, ठीक है। पेरिकार्डियम जो हमारी क्या होती है, आप कह लो लेयर समझ लो, ठीक है, बहुत सिंपल सा, पेरिकार्डियम एक लेयर होती है, या फिर आप कह लो कि एक सैक होता है जो हमारा हार्ट को किस चीज़ से ओवर स्ट्रेच ना होने दे। मीन्स जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, पंप करता है, उस टाइम पे उसकी स्ट्रेचिंग को, मीन्स ओवर स्ट्रेचिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करता है हमारा पेरिकार्डियम, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या करता है, पेरिकार्डियम हमारा प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि बाहर की तरफ होता है। जैसे हमारी स्किन है, स्किन हमारे डायरेक्ट अगर हमारे मतलब कि जैसे हमें चोट लगती है तो हमें पहले सुपरफिशियली लगती है, डायरेक्ट नहीं, मतलब मीन्स डायरेक्ट आपको वेसल्स में चोट नहीं लग जाएगी, ठीक है, फिर हमारे वेन्स पे चोट नहीं लग जाएगी, हमारे बोन्स नहीं डैमेज हो जाएंगे। जैसे हमारी स्किन प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही हमारा क्या करती है, पेरिकार्डियम एक आउटर सैक होता है हार्ट के चारों तरफ, ठीक है, या फिर सराउंडिंग लेयर्स अराउंड द हार्ट आप कह सकते हो, जो क्या करती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है बहुत सारी इंजरीज से, ठीक है, ओवर स्ट्रेचिंग से, फ्रिक्शन ना हो पाए, उन सारी चीजों से प्रिवेंट करती है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पेरिकार्डियम। अब जो पेरिकार्डियम आपकी लेयर होती है वो क्या होती है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक हमारी होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम और सेकंड आपको मिलेगा सीरस पेरिकार्डियम, ठीक है। फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम। फाइब्रस पेरिकार्डियम का मेन फंक्शन यही होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम ओवर स्ट्रेचिंग, जैसे हमारी पेरिकार्डियम करती है, ठीक है। उसका मेन, अगर आप फाइब्रस का देखोगे तो उसका जो मेन फंक्शन है फाइब्रस पेरिकार्डियम का, दैट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ द हार्ट, कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना कर पाए, ओवर स्ट्रेचिंग ना करे हार्ट हमारा, ठीक है। सीरस पेरिकार्डियम क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक आपके पेराइटल में डिवाइड होता है और दूसरा हमारा किस में होता है, विसरल में डिवाइड हो जाता है। पेराइटल लेयर या फिर इसको बोलते हैं पेराइटल पेरिकार्डियम, ठीक है, मैंने लिखा नहीं है पूरा क्योंकि इतनी जगह नहीं थी, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या होता है, विसरल पेरिकार्डियम, ठीक है। पेराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल पेरिकार्डियम हमारी क्या होती है, ठीक है, एक लेयर होती है जो हमारी आउटर तरफ होती है, जैसे हमारी सीरस है, यहाँ पे देखो मैंने बनाया है, जैसे ये आपकी क्या हो गई, पहले ये देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारी क्या होगी, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज अ लेयर दैट सराउंडिंग मींस दैट सराउंड्स द हार्ट और दैट इज प्रेजेंट सराउंडिंग द हार्ट, जो हम कह सकते हैं हार्ट के चारों तरफ प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या होगी, पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम के मैंने आपको बताया टाइप्स होते हैं, एक हमारा हो गया फाइब्रस, देखो रेड कलर से जो मैंने बनाया है वो आपकी क्या होगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम होगी, ठीक है। पेरिकार्डियम यहाँ पे मैंने बनाया है सीरस पेरिकार्डियम, ग्रीन से आप देख सकते हो, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द सीरस पेरिकार्डियम। सीरस पेरिकार्डियम अगेन डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में, वो आपके क्या होते हैं, एक हमारा होता है पेराइटल और दूसरा हमारा होता है विसरल, ठीक है। ये हो गया हमारा पेराइटल। पेराइटल जैसे सीरस की जो बाहर वाली लेयर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटर वाली, सीरस की तरफ बाहर की तरफ जो होगी वो हमारी क्या हो जाती है, पेराइटल हो जाती है। विसरल जो होती है जो एकदम हार्ट से कनेक्ट होती है, नियर टू दी हार्ट जो हमारी होती है, नियर, ठीक है, जो हमारी नियर टू दी हार्ट होती है वो हमारी क्या होती है, विसरल पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें ये याद रखना है, जो सीरस पेरिकार्डियम है वो दो है ना, पेराइटल और विसरल। पेराइटल और विसरल के बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बन गया ना, उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेराइटल कैविटी, ठीक है। और पेराइटल कैविटी हमारी क्या कंटेन करती है, पेराइटल फ्लूइड, या फिर हम मेनली कहते हैं पेरिकार्डियम फ्लूइड, ठीक है। पेरिकार्डियम फ्लूइड जो हमारा नॉर्मल कितना होता है, 15 से लेके 50 ml तक के रिलीज होता है पेरिकार्डियल सेल्स के थ्रू, ठीक है। वो क्या करते हैं, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मींस आप कह सकते हो कि ल्यूब्रिकेट करता रहता है ताकि आपस में जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो फ्रिक्शन ना हो पाए, क्योंकि जैसे हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं ना कि हमारे हार्ट वगैरह में फ्रिक्शन ना हो, फ्रिक्शन इन द सेंस कि वो रब ना हो, ठीक है। अंदर हमारी हार्ट की और लेयर्स होती है जो आपने सुनी होगी, सबसे हमारी क्या होती है, एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम क्या होती है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की, ठीक है। जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है हार्ट की वो हमारी क्या होती है, एपिकार्डियम होती है, मीन्स बाहर की जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम, ठीक है। ये बीच में दिख रही होगी आपको, उसको हम क्या बोलेंगे, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब क्या होता है, मिडिल लेयर। और जो ये मिडिल लेयर होती है, दैट मायोकार्डियम इज रिस्पॉन्सिबल, जितना भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, पंपिंग एक्शन होता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है, जो इफेक्ट होता है वो हमारा किसका होता है, मायोकार्डियम का।
नेक्स्ट हमारी क्या होती है, एंडोकार्डियम। एंडो से आपको याद रहेगा इनर लेयर जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। एंडोकार्डियम मीन्स इनर लेयर ऑफ द हार्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होती है, पेरिकार्डियल क्या होता है, एक सैक होता है, ठीक है। और उसके अंदर हमारी जो हार्ट की लेयर्स होती है वो 3 होती हैं। वन इज योर एपिकार्डियम, सेकेंड इज योर मायोकार्डियम एंड थर्ड इज योर एंडोकार्डियम। एंडो मीन्स इनर, मायो मीन्स मिडिल and epi means outer layer of the heart, ठीक है। and myocardium is one of the most important layer that is responsible for the pumping action of the heart, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि चैम्बर्स क्या होते हैं, हार्ट में आपके क्या क्या चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो हमारे चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, स्पेसिफिकली हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में। मीन्स होते हैं 2 चैम्बर हमारे क्या होते हैं, अपर साइड में होते हैं एंड 2 चैम्बर हमारे क्या होते हैं, लोअर साइड में होते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर्स आर प्रेजेंट इन टू द हार्ट, 2 आर इन अपर साइड एंड 2 आर लोअर साइड, ठीक है। तो ये हमारा जो अपर साइड चैम्बर होता है, फर्स्ट इज योर राइट एट्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। 2 एट्रियम प्रेजेंट होते हैं। 2 एट्रियम मीन्स एक आपका किस में हो जाता है, राइट एट्रियम एंड सेकेंड इज योर लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम, ATRIUM एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम हो गया ये आपका, एंड इधर लेफ्ट है तो आपका क्या हो जाएगा, LA लेफ्ट एट्रियम। और अगर हम थिकनेस की बात करते हैं, सॉरी मींस कितना होता है इसका मेजरमेंट, तो ये जो राइट एट्रियम होता है वो आपका 2 to 3 mm का होता है। जो अगर आप इसको ओवरऑल देखेंगे तो कितना होता है, ये 2 to 3 mm का होता है। एंड जो लेफ्ट एट्रियम होता है वो भी हमारा सेम सिमिलर होता है, 2 to 3 mm का, ठीक है। अब लोअर चैम्बर की बात करेंगे, ये हमारा क्या हो गया, लोअर चैम्बर हो गया, ठीक है। लोअर चैम्बर में हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, लोअर में क्या होता है, 2 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे 2 एट्रियम होते हैं वैसे ही हमारे क्या होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 2 वेंट्रिकल। ये हो गया हमारा लेफ्ट राइट वेंट्रिकल और ये हमारा क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल जो हमारा होता है वो कितना होता है, 4 से 5 mm का। एंड जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये जो हमारा होता है सबसे थिकेस्ट वेंट्रिकल होता है। कभी कभी आपसे ऑप्शन में क्या पूछते हैं कि कौन सा हमारा थिकेस्ट वेंट्रिकल होता है, वो हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऐसा क्यों होता है कि इसमें से सबसे ज़्यादा थिकेस्ट ये होता है, क्योंकि देखो जब हम ब्लड सप्लाई देखेंगे तो ये हमारा क्या करता है, बहुत डिस्टेंस में ब्लड सप्लाई करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये अयोटा को देगा और ऊपर हमारा क्या होगा, आर्क ऑफ अयोटा से ब्लड सप्लाई मतलब ये देगा, तो ये बहुत फोर्स के साथ ब्लड को सप्लाई करता है, क्योंकि इसको मतलब आप कह सकते हो कि हमारे डिस्टल पार्ट्स को ब्लड देना होता है, इसलिए ये क्या होता है, थिकेस्ट होता है कंपैरेटिवली सेम। अब देखो जैसे हमारे एट्रियम्स हैं, 2 एट्रियम है आपके, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम का आप अगर देखोगे तो ये 2 से 3 ही mm के होते हैं, बट अब राइट वेंट्रिकल देखो ये 4 से 5 होता है, क्योंकि अब यहाँ से जो ब्लड आ रहा है तो इसका डिस्टेंस कितना कम है। एट्रियम ने क्या किया, वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई कर दिया, एट्रियम ने वेंट्रिकल को सप्लाई किया, तो फोर्स जो होता है उसका प्रेशर जो होता है वो बहुत लेस प्रेशर के साथ जाता है। मतलब कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड जो है बहुत लेस प्रेशर के साथ जाता है, मीन्स बहुत कम प्रेशर लगता है, इसलिए उसका जो आप कह सकते हो जो थिकनेस होती है वो भी बहुत कम होती है, ठीक है। इसका भी सेम, अब इसका क्या है कि इसको बहुत दूर ब्लड भेजना है तो इसलिए थिकेस्ट होता है, ठीक है। इसका रैशनल वे होता है। तो आपको चैम्बर होप से समझ में आ गए होंगे कि हमारे मेनली 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 अपर साइड एंड 2 आर द लोअर साइड, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो देखेंगे वॉल्व क्या होती है, हार्ट की कौन कौन सी वॉल्व होती है, ठीक है। वॉल्व हमारी क्या होती है, वॉल्व आर वर्किंग लाइक अ डोरवे, ठीक है। जैसे कि हमारी डोर होती है, ओपन होता है, क्लोज होता है। जब ब्लड आता है तो ये क्या होती है, ओपन हो जाती है। जैसे कि ब्लड आया तो ये क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी, ब्लड चला जाएगा तो ये क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगी, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा होता रहता है। तो हमारी मेनली कितनी होती है, 4 वॉल्व्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2 हमारी क्या होती है, एवी वॉल्व होती है एंड 2 हमारी क्या होती है, सेमिलुनर वॉल्व होती है, ठीक है। ठीक है, तो हमारी एवी वॉल्व, ये हमारी जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एवी वॉल्व बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीके से याद करना है, राइट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है। किसमें है, ये आपका एट्रियम है मैंने बताया चैम्बर में, और ये वेंट्रिकल है, उनके बीच में प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर, ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर,
और ये हमारा क्या हो गया, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर, क्योंकि ये राइट साइड में है तो इसको हम राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर बोलेंगे। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं, मींस क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राइकस्पिड बोलेंगे। अब इधर लेफ्ट साइड में क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर, मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होती है इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एवी वॉल्व शॉर्ट में, और वैसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आपका नाम होता है बाइकस्पिड। बाइकस्पिड क्योंकि यहाँ पे 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, 2 फ्लैप प्रेजेंट होते हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, बाइकस्पिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 2 एवी वॉल्व हो गई। एवी मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, द वॉल्व दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द एट्रियम एंड द वेंट्रिकल इज नोन एज योर एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, अब हम देखेंगे सेमिलुनर वॉल्व्स क्या होती हैं। जब आप सर्कुलेशन देखोगे, जैसे यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी वॉल प्रेजेंट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो ये आपकी किस में आती है, सेमिलुनर वॉल्व में आती है। ये हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वॉल्व, क्योंकि जब हमारा ब्लड बेटा राइट एट्रियम से हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है, ठीक है, तो ब्लड यहाँ पे जाता है ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, उसको हम क्या बोल देते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है, वो हमारी क्या हो जाती है, पल्मोनरी वॉल्व हो जाती है। आगे मैं आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिखाऊंगी, बट ये हमारा क्या हो जाता है, पल्मोनरी वॉल्व। वैसे ही हमारे इस साइड में क्या होती है, आयोटिक वॉल्व प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं आयोटिक वॉल्व। अब देखो, ये हमारी क्या हो गई, पल्मोनरी वॉल्व हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, आयोटिक वॉल्व। यहाँ पे मैं क्लीन सा स्ट्रक्चर बना लूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आया हो। ये हो गया, ये ऐसे हो गए आपके वॉल्व्स हो गए, एवी वॉल्व हो गए, और यहाँ पे आपकी क्या होती है, समझ लो, ये हो गई आपकी, कौन सी हो गई, आपकी पल्मोनरी वॉल्व हो गई, क्योंकि यहीं से आगे जाके आपकी पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, आयोटिक वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आयोटिक वॉल्व। तो ये हमारी क्या हो गई, 4 वॉल्व हो गई, 2 हमारी एवी वॉल्व हो गई, 2 हमारी सेमिलुनर वॉल्व हो गई। पर अब ये जो हमारी रिसीव करती है, जो हमारी राइट एट्रियम होता है फॉर एग्जांपल, वो हमारा ब्लड कहाँ से रिसीव करता है, सुपीरियर वेना कावा होता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, इंफीरियर वेना कावा होता है, और कोरोनरी साइनस से हमारा ब्लड रिसीव करता है। ठीक है, तो ये वॉल्व हमारी क्या करती है, जब हमारा ब्लड, जैसे कि आपकी सेमिलुनर वॉल्व क्या करती है, जब ब्लड हमारा राइट एट्रियम से किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है, तो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल्व प्रेजेंट होती है, वो उसके थ्रू ये ब्लड किस में चला जाएगा, आपकी पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा, जो आपकी राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल सिंपल सा प्रोसेस है वॉल्व का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर, ऐसे जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ। ठीक है, 3 टाइप्स का सर्कुलेशन होता है। एक हमारा होता है पल्मोनरी। ठीक है, पल्मोनरी मीन्स हमारा क्या होता है कि जब हमारा ब्लड कहाँ पे जाता है, प्यूरिफिकेशन के लिए किस में जाता है, लंग्स में जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स हमारा क्या होता है कि जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा कैसे होता है कि हमारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन से पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टम मीन्स सिस्टम्स, सिस्टम में हमारे बॉडी पार्ट्स आते हैं, उसमें क्या होता है, जब डिवाइड होता है हमारा सिस्टमिक हो जाता है। एंड नेक्स्ट इज योर कोरोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, कोरोनरी सर्कुलेशन मीन्स क्या होता है कि जो हमारा ब्लड हार्ट अपनी मसल्स के रखता है, इनकी लेयर्स होती है ना, मैंने आपको पीछे बताया था, तो उनको तो भाई खाना पानी चाहिए ना, तो उसके लिए जो अपने लिए हार्ट बचाता है वो मेनली आपका कितना होता है, 5% होता है। ये आपका सिस्टमिक मतलब कि सिस्टम को कितना कर देता है, वो 95% सिस्टम्स को सप्लाई कर देता है। तो कोरोनरी सर्कुलेशन मीन्स हार्ट अपनी मसल्स के लिए रखता है, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। ठीक है, जो हार्ट मसल्स को सप्लाई होता है वो हमारा क्या हो जाएगा, कोरोनरी सर्कुलेशन हो जाएगा। सो नाउ विल सी स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, इंटीरियर ऑफ हार्ट, कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उसको जब हम क्रॉस सेक्शन डिवाइड करके देखते हैं तो उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो मैंने एक साइड लिख दिया है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, पूरा परफेक्ट नहीं है बट आई ट्राई माई बेस्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ हार्ट दिखता है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसके साथ में बताऊंगी कि सर्कुलेशन कैसे होता है। जो एरोस बनाए वो मैंने सर्कुलेशन के लिए बनाए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हार्ट में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने सुना है, एक अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर बनाए, बहुत छोटा सा हार्ट, हम सबने ऐसा वाला हार्ट देखा है, कि ऐसा वाला दिल आजकल हम बनाते हैं ना व्हाट्सएप पे हर जगह पे, ये भी मेरे से परफेक्ट नहीं बना बट स्टिल ठीक है। इसमें क्या होता है, अब बहुत सिंपल से हम डिवाइड करते हैं इसको 4 पार्ट में। ठीक है,
तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, आप ऐसे याद रखो, राइट एट्रियम, ठीक है। तो और उसके बाद आपका क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है एंड लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। ऊपर हमारे क्या होते हैं, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो और उसके बाद यहाँ पे क्या होती है, आपकी ब्रांचेस जो है डिवाइड हो जाती हैं। किसकी ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है, वो मेनली हमारी अयोटा की ब्रांचेस डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। चलो अब मैं बताती हूँ आपको। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारा सुपीरियर वेना कावा क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा मीन्स ये जो पार्ट होता है स्ट्रक्चर का, सुपीरियर वेना कावा मीन्स जो अपर पार्ट से ब्लड को लाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या हो गया, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, ये सुपीरियर वेना कावा हो गया। फिर हमारा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा, जस्ट नीचे देख लो, ये हमारा इंफीरियर, इंफीरियर मीन्स नीचे, मीन जो लोअर पार्ट से हमारा ब्लड ला रहा है वो हमारा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं हमारी, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स होती है, ये हमारी क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद हमारी क्या होती है, पल्मोनरी वेन्स होती है, जो हमारी पेयर में होती है, मेनली 4 पल्मोनरी वेन्स होती हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, मैंने यहाँ पे आपको राइट एट्रियम बताया था, दिस स्ट्रक्चर इज द राइट एट्रियम, ये हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, ठीक है। अब राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट तरफ है, मतलब कि दाएं तरफ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉल्व है। इनको हम मेनली क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व का क्या मतलब होता है, एट्रियो एंड वेंट्रिकुलर, ठीक है। तो एंड एट्रियो वेंट्रिकुलर मींस एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब ये राइट साइड में प्रेजेंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। राइट साइड में राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड भी बोलते हैं। ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें 3 कस्प प्रेजेंट होते हैं। मैं एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, यहाँ पे 3 कस्प प्रेजेंट होती है। फिर फ्लैप आप कह सकते हो, फ्लैप मीन्स क्या होता है, फोल्डिंग्स, ठीक है, फोल्डिंग्स कह सकते हैं हम उसको, फ्लैप्स कह सकते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए हम राइट एवी वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, ठीक है। अब नीचे की तरफ, एट्रियम के नीचे जो आता है वो हमारा क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये मैंने आपको बताया था ये क्या है, हमारा इंफीरियर वेना कावा है। यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे उधर पे, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, इनके बीच में भी वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वॉल मतलब क्या होता है कि जो डोर की तरह काम करे वो हमारे क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो रिगर्जिटेशन मतलब होता है कि बैक फ्लो से ब्लड को बचाते हैं। जैसे कि डोर हमारा होता है कि एक बार आ गया अंदर तो क्या करेंगे, वो डोर क्लोज कर लेंगे, ये वॉल्व क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका ब्लड आया और वेंट्रिकल में चला गया, मतलब एट्रियम के थ्रू वेंट्रिकल में चला गया, किसके थ्रू जाएगा, एवी वॉल्व के थ्रू जाएगा। तो अभी एवी वॉल्व क्या करेंगे, डोर की तरह काम करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। अब ये जो ब्लड आया था वेंट्रिकल में, ये बैक फ्लो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमारे वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो राइट साइड में राइट एवी वॉल्व होगा, लेफ्ट में लेफ्ट एवी वॉल्व होगा। लेफ्ट साइड का मैंने फिल नहीं किया, वो अभी हम दोबारा से फिल करेंगे ताकि आपको रिवाइज हो सके। तो अभी मैंने आपको इस साइड में बताया था, सुपीरियर वेना कावा मैंने आपको बताया था, ठीक है, इंफीरियर वेना कावा बताया था, फिर मैंने आपको पल्मोनरी वेन्स बताई थी, राइट एट्रियम बताया है, राइट एवी वॉल्व बताया है, ठीक है, राइट वेंट्रिकल बताया है। अब इस साइड में हम देखेंगे, ये आपकी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये जो है ये यहाँ से जा रहा है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये हमारी किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये क्या हो जाएगी, हमारी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारी क्या हो जाएगी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये दोनों हमारी क्या है, क्योंकि यहाँ पे राइट पल्मोनरी वेन्स थी या फिर ब्रांचेस ऑफ द पल्मोनरी वेन्स थी, तो इस साइड में हमारी क्या हो जाएंगी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स हमारी किधर हो जाएंगी, इस साइड भी हो जाएगी लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अब राइट एट्रियम अगर इधर है तो इधर कौन सा होगा, आपका लेफ्ट एट्रियम होगा, ठीक है, दिस इज योर लेफ्ट एट्रियम। अब जैसे कि हमारा अब लेफ्ट साइड में हमारा जो एवी वॉल्व आएगा उसको हम बायकस्पिड बोलते हैं। बायकस्पिड क्यों बोलते हैं, बाय मींस 2 और 2 कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लेफ्ट एवी वॉल्व को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम आपका क्या हो जाएगा, बायकस्पिड एवी वॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बायकस्पिड और लेफ्ट एवी वॉल्व, ठीक है, लेफ्ट एवी वॉल्व। नाउ
इसके नीचे वाला जो ये दिख रहा है आपको, ये हमारा इधर का हमारा क्या होगा, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, बहुत इजी है समझने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। दिस इज योर सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, राइट एट्रियम, देन आफ्टर दैट लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इससे डिवाइड होता है वो हमारा किसके थ्रू डिवाइड होता है, सेप्टम के थ्रू डिवाइड होता है। ठीक है, सेप्टम होता है। सेप्टम जो होता है वो हमारा आफ्टर बर्थ जो होता है बन जाता है, और उसके थ्रू हमारा क्या होता है, राइट साइड में हार्ट डिवाइड हो जाता है और लेफ्ट साइड में डिवाइड होता है। किसके थ्रू होता है, सेप्टम। सेप्टम मींस पार्टीशन। तो जब भी किसी चीज का पार्टीशन होता है तो राइट और लेफ्ट होता है। जैसे हमारा नेजल सेप्टम होता है, दिस इज योर राइट एंड दिस इज योर लेफ्ट। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या होता है, ये जो होता है हमारा ये आयोटा होता है। ठीक है, आयोटा हमारा क्या करता है, ब्लड को लेके जाता है कहाँ पे, हमारे सेल्स में। उसकी क्या होती है, आगे 3 ब्रांचेस डिवाइड हो जाती है। एक हमारा होता है ब्रैकियोसेफेलिक, दूसरा हमारा होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, एंड थर्ड इज योर सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस डिवाइड होती हैं, आगे फर्दर डिवीजन भी होता है। बट मेनली अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, नॉर्मल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पे आपको 3 दिखते हैं। तो वो 3 कौन सी ब्रांचेस होती हैं, BLS। ठीक है, BLS होता है ना, BLS एक हमें होता है ना, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला नहीं याद करना आपको, यहाँ पे BLS ही याद करना है। तो ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी, ये हमारे क्या होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। किसके पार्ट होते हैं, अयोटा के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और वही हमारा क्या होता है, नीचे भी अयोटा डिवाइड होता है, मतलब अयोटा का जो ब्रांच होता है वो नीचे भी आता है पार्ट, वो हमारा लोअर पार्ट में सप्लाई करेगा ब्लड। ठीक है, ये हमारा अपर जा रहा है तो ये हमारा किस में करेगा, हमारे अपर एक्सट्रीमिटीज है, फिर अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें एक्सट्रीमिटीज सॉरी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में ये हमारा क्या करेगा, ब्लड सप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं याद रहता तो ये वाला हार्ट बनाना है, सिंपल सा ऐसे करना है। ये वाला हार्ट हम लोग बना लेते हैं सारे लोग, ये बनाना है, और उसके बाद बीच में हमें क्या बना देना है, सेप्टम बना देना है। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी एवी वॉल्स बन जाएंगी। देखो यहाँ पे एवी वॉल्स बन गई ना, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एवी वॉल्व, मैं पूरा नहीं लिखूंगी, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ठीक है, अब ऊपर सिंपल से क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसा बना देना है ऐसे करके। ठीक है, ये आपकी 3 यहाँ पे ब्रांचेस हो जाएंगी जो मैंने आपको बताई थी, ब्रैकियोसेफेलिक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, ये आपकी BLS हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या बना दोगे, सुपीरियर वेना कावा, और यहाँ पे आप क्या बना दोगे, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आपका लोअर पार्ट आयोटा आ जाएगा, और इधर हमारी पल्मोनरी आर्टरीज बन जाएंगी, सिंपल। ठीक है, तो इस ऐसे भी आप बना सकते हो, और ये हमारी क्या होगी, पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ क्या बना सकते हो, पल्मोनरी वेन्स। तो ऐसे भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हो। हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखा था। ठीक है, कि उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अब बहुत सिंपल फॉर्म में क्या देखेंगे, सर्कुलेशन देखेंगे। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे होता है, तो बहुत सिंपल होता है। मैं यहाँ पे फ्लो डायग्राम भी बनाती जाऊँगी और आपको मैं सर्कुलेशन भी बताती जाऊँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे नाम मिटा दिए हैं ताकि हमें याद रहे और आपको भी याद रहे कि क्या क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, और ये हमारा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, और ये हमारा क्या होता है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा, और ये हमारा क्या हो गया, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा प्लस इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, सुपीरियर वेना कावा कहाँ से लाएगा, ब्लड लाएगा आपका अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, क्योंकि सुपीरियर बाय द नेम वी कैन अंडरस्टैंड मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, इंफीरियर मीन्स फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर कहाँ से लाएगा, लोअर पार्ट से लेके आएगा। ब्लड कहाँ पे लेके आएगा वो हमारा इंपॉर्टेंट है। सुपीरियर वेना कावा कलेक्ट करता है आपके अपर पार्ट से। ठीक है, और ये हमारा किस कहाँ से कलेक्ट करता है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कहाँ पे लेके आएगा, ये आपका लेके आएगा सुपीरियर वेना कावा। दिस इज योर सुपीरियर एंड दिस इज योर इंफीरियर। इट विल कम इनटू योर राइट एट्रियम। कहाँ पे आएगा, ये आपके राइट एट्रियम में आएगा। ठीक है, ब्लड हमारा कहाँ पे आएगा, राइट एट्रियम में। ठीक है,
जब ब्लड हमारा राइट एट्रियम में आएगा तो हमारी जो राइट एवी वॉल्व होगी वो क्या होगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये राइट थ्रू द, आप क्या लिख सकते हो, थ्रू, THROUGH, थ्रू राइट एवी वॉल्व, ठीक है। राइट एवी मीन्स एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, राइट एवी वॉल्व। अब ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, ठीक है, राइट एवी वॉल्व के थ्रू अब हमारा ब्लड किस में जाएगा, ये हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है, तो यहाँ पे ब्लड जाएगा, मीन्स राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा, ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड पहुंच जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड जाएगा, ब्लड को क्या है, क्योंकि ये जो सुपीरियर वेना कावा है ये कौन सा ब्लड लाया है, वेन्स में हमारा कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब कि हमारी जो बॉडी थी उस बॉडी ने हमारे ब्लड को यूज कर लिया है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है हमारे राइट एट्रियम में, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा है, तो राइट एट्रियम में आया, थ्रू द राइट एवी वॉल्व हमारी राइट एवी वॉल्व ओपन हो गई और ब्लड हमारा कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया। अब हमारी जो पल्मोनरी वॉल्व है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द पल्मोनरी, सॉरी, ये जो हमारी पल्मोनरी वॉल्व क्या होगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व जैसी हमारी ओपन होगी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वॉल्व, ब्लड हमारा कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, किस में जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। ये हमारी क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, मैंने बताई थी आपको, ये हमारी राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड होती है, ठीक है। तो हमारा जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, आपका पल्मोनरी वॉल्व यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू किस में जाएगा, आपके पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, मैं एरो भी बनाते जा रही हूँ और यहाँ पे लिखते भी जा रही हूँ, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी हमारी क्या होती है, राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड होती है, क्यों, क्योंकि राइट वाली पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को किस में लेके जाएगी, राइट लंग में लेके जाएगी, ठीक है। ये पर राइट पल्मोनरी, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ ब्रांचेस, फॉर एग्जाम्पल 2 ब्रांचेस है, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी है, राइट पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, और दूसरी हमारी क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट वाली हमारी कहाँ जाएगी, राइट लंग में लेके जाएगी, ठीक है, और दूसरी वाली हमारी जो लेफ्ट वाली है वो किस में लेके जाएगी, आपके लेफ्ट लंग में लेके जाएगी। अब लंग में क्या होता है, लंग्स में हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्या होगा, आपके ब्लड का प्यूरिफिकेशन होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्लड आपका लंग्स में जाएगा वहां पे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगी, गैसेस एक्सचेंज होंगी या फिर आप कह सकते हो प्यूरिफिकेशन होगा, ठीक है। प्यूरिफिकेशन किसका होगा, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, क्योंकि वो तो बॉडी से आया है और बॉडी ने हमारे ब्लड को यूज कर लिया है, तो बॉडी ने जब यूज कर लिया है तो अब मुझको क्या चाहिए, ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्यूरिफिकेशन होगा। अब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहाँ पे हो गया, आपके लंग्स में हो गया है, मतलब कि ब्लड जो हमारा था वो क्लीन हो गया, वो साफ हो गया है। अब हमारा ब्लड वापस आएगा, रिटर्न बैक होगा, किसके थ्रू होगा, ये हमारी क्या थी, आपकी पल्मोनरी वेन्स थी, याद आया कुछ, ठीक है, ये हमारी क्या थी, पल्मोनरी वेन्स थी, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, कहाँ आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। अब कौन सी वॉल्व ओपन होगी, आपकी लेफ्ट एवी वॉल्व ओपन हो जाएगी, लेफ्ट एवी वॉल्व ओपन हो जाएगी और ब्लड हमारा इससे आया ना, पल्मोनरी वॉल्व से इधर आया यहाँ पे, अब ये क्या होगी, ओपन होगी और हमारा ब्लड किस में आ जाएगा, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में। उसके बाद ब्लड हमारा क्या, ये हमारा आयोटा है ना, आयोटा के थ्रू हमारा कहाँ चला जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, ये हमारा आयोटा है, ये लोअर पार्ट है, ये अपर आर्क ऑफ आयोटा है, ठीक है, अपर आर्क ऑफ आयोटा या फिर आर्च ऑफ आयोटा हम बोलते हैं, ठीक है, अपर आर्च ऑफ आयोटा और लोअर आर्च ऑफ आयोटा, वो हमारा क्या कर देगा, बॉडी में सप्लाई करेगा, जैसे लेफ्ट एट्रियम, फिर हमारा किस में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये किस में हमारा ब्लड जाएगा, आपके आयोटा में जाएगा, ठीक है, आयोटा में, क्योंकि अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में, आयोटा हमारा क्या होता है, आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज में हमारा क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ब्लड हमारा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये हमारा आयोटा में जाएगा और आयोटा से हमारी किस में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, ठीक है, हमारे टिश्यूज को, हमारे सेल्स को ब्लड सप्लाई होगा और ये कौन सा ब्लड होगा, आपका
ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि यहाँ पे जो प्यूरिफिकेशन हो चुका था, मतलब कि जो हमारी गैसेस एक्सचेंज थी वो प्रोसेस आपका कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। तो यहाँ तक के जो सर्कुलेशन होता है उस सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्यों बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि जो पल्मोनरी वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, लंग्स होता है, ठीक है। तो जहां तक कि ब्लड आपका प्यूरिफिकेशन के लिए जाता है दैट इज नोन एज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। अभी जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और वो हमारा क्या हो जाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन हो जाता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, अगर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एकदम शॉर्ट में, सुपीरियर वेना कावा मीन्स फ्रॉम द सुपीरियर एंड inferior vena cava blood is coming into your right atrium, then through the right AV valve आपका ये डोर की तरह काम करता है, blood will go into your right ventricle, then followed by pulmonary artery and right lungs and left lungs, उसके बाद आपका राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, और वहां से क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। आफ्टर द प्यूरिफिकेशन ब्लड विल कम बैक इनटू योर लेफ्ट एट्रियम, थ्रू द लेफ्ट एवी वॉल्व ब्लड विल गो इनटू योर लेफ्ट वेंट्रिकल, और आपके पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो हमारा होगा, यहाँ पे क्या होती है आपकी अयोटा होता है, आर्क ऑफ अयोटा होता है और वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, सर्कुलेशन था।